जय हिंद साथियों, मैं आपको आज वीएस डिफेंस एकेडमी के इन सारे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिनका आज फिजिकल था महानंदा एरिना ग्राउंड पर। और हमारे एकेडमी के आज 15 बच्चों का फिजिकल था, जिसमें से 12 बच्चों ने फिजिकल पास किया है। एक लड़की लॉन्ग जंप में फेल हो गई, फाउल कर दिया उसने तीनों फाउल। जैसा कि लॉन्ग जंप एक डेंजर इवेंट बनी है, लोग घबराहट में फाउल कर रहे हैं। बाकी दो लोग रनिंग में 2:46-47 से बाहर हुए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा आपसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पब्लिक की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है कि आप सर बच्चों से जो है टाइमिंग पूछे, उनका टाइमिंग पूछे और पिछला टाइमिंग क्या था वो बताएं। वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस में टाइम क्या आता था और अभी का टाइम आया और उनके नंबर कितने। तो बहुत लंबा वीडियो ना बनाते हुए मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। हमारे जीते अभिजीत बोरासी। अभिजीत बोरासी, आपका प्रैक्टिस का टाइम कितना आता था? सर मेरा आज तक 2:42 के नीचे कभी नहीं आया है। और आज मेरा आया है 2:36, जो कि सर आज तक का सबसे बेस्ट टाइम था मेरा। और लॉन्ग जंप कितनी बार में क्लियर की? सर पहली बार में ही क्लियर करी और मेरी फाइल में सबसे ज़्यादा अच्छा, लॉन्ग आपके जंप लॉन्ग है। जंप। गोला फेंक तो आपके डोले सोले देख के लग रहा है बिल्कुल आपने बहुत अच्छा फेंका होगा। तो क्या क्या अनुभव रहा आपका यहाँ महानंदा रहने ग्राउंड में प्रैक्टिस की? हमारी एकेडमी के साथ जो आपने प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस कैसी लगी और क्या आपको फायदा मिला उससे? सर बहुत ज़्यादा फायदा मिला। जो सर आप वर्कआउट कराते थे 600 मीटर 200 मीटर की रिपीटेशन जो कंटिन्यू थी, आधे घंटे वाली, 10 मिनट कंटिन्यू रन थी, 2 किलोमीटर थी सर, उसका बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट मिला। जो सर लॉन्ग जंप की हमारी एक्सरसाइज थी, वो जो हडल के ऊपर से सर, उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। हर चीज़ का सर कुल मिला के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। आपके नंबर कितने हैं? सर मेरे 64 नंबर है। 64 नंबर। कैटेगरी कौन सी है आपकी? सर एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी 64। वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा नंबर है। और निश्चित रूप से आप जो है इसमें सफल होकर मेरिट में भी आएंगे और हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप एक नेशनल लेवल के प्लेयर है, स्टेट चैंपियन है। तो हम चाहेंगे कि आप जो है इससे बड़ी एग्जाम जो मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर होती है उसको टारगेट करें और साथ में खेलते हुए देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। अब हमारा बीच है हसनैन। हसनैन, क्या जी सर। क्या क्या टाइमिंग प्रैक्टिस में आया करता था? सर टाइमिंग आता था, बेस्ट आया था सर। पिछली जो डेट थी मेरी 13, उसमें आया था सर मेरा 2:42। उससे पहले 2:47 बेस्ट था और आज आया सर 2:40। 2:40 आपका आया। वैसे हसनैन, बता दूं आपको, लास्ट एक वीक से लगातार किसी न किसी समस्याओं से घिरा था। पहले इनको फेबुला में चोट लगी, इंजरी हुई, रेस्ट पे रहे। 4 दिन रेस्ट पे फिर था इसके सर। इसके पहले जो है आपको अभी जस्ट 2-3 दिन पहले दस्त लग गए थे, बुखार दस्त हो गए थे। डिहाइड्रेशन हुआ और रेस्ट पे रहा। और सिर्फ हसनैन का विल पावर, कॉन्फिडेंस ही था। क्योंकि एक वीक 1.5 वीक से लगातार देख रहा हूँ, पहले फेबुला की चोट की इंजरी का रेस्ट, फिर आपको बुखार और दस्त, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति ने आपको फिजिकल पास करवा दिया। तो आप बताएंगे कि लॉन्ग जंप कितने बार में क्लियर किया आपने? सर व्हील पावर तो ये था कि हमारे डॉक्टर बहुत तबीयत के हैं, बहुत शानदार हैं, जिन्होंने अच्छा इलाज करा। और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मेरा सर ये क्वालिफाई नहीं होता। और बहुत बढ़िया रहा आज का सर। लॉन्ग जंप हुआ था, सेकंड टाइम में हुआ था। पहला जो हुआ था 12 फीट हो गया था, जो मेरा रेडियो के भी था। और सेकंड टाइम में 13.5 चला गया था। जी सर। और टाइम आपका नंबर कितने हैं? सर 73 इसमें है, जो मेन पेपर पहला पेपर होता है। सेकंड वाले में है 45, रेडियो वाले में। जी सर। और क्या कहना चाहोगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको? किस जैसे आप भी ने परेशानी सफर किया कि आपको तकलीफें हुई, लेकिन आपने रेस्ट किया, और सभी को क्या मोटिवेशन के लिए 2 शब्द कहें कि फिजिकल इतना टफ नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति आपको फिजिकल पास करा सकती है। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है सर। दूसरी बात ये कि आपका जो गाइडेंस रहा, बस अगर वही मान के अगर यहाँ पर करते रहें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ ना करें। कुछ करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर उसमें परेशान भी हुए। लेकिन बस आपकी माने बस सर। अच्छा, बस इतना सा है सर। चलिए। हसनैन जो है मेरे स्टूडेंट रहे और थोड़ा घबराहट था इनको, बहुत कम समय के लिए फिजिकल के लिए तैयारी के लिए आए। तो लॉन्ग जंप को लेके बहुत प्रेशर में थे। उस पर इनका वेट भी था उस वक्त, अब कम हो गया। 81 kg था। 81 kg था। लॉन्ग रनिंग में इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, थोड़ी इंजरी हो गई थी, लेकिन संभल गए, समय पे संभल गए और आज आपके सामने कामयाब है। इनके 2 भाइयों का एक भाई का फिजिकल कल हो चुका है कल एक और का है सर। और कल एक और का, फिर एक और का 2-4 दिन बाद है। चार मतलब एक भाई है। एक एक परिवार के 4 भाई रिटर्न एग्जाम पास कर चुके हैं। और फिजिकल में जो सबसे कमजोर माने जा रहे थे, ये थे सबसे कमजोर जो फिजिकल में। इसके बाकी सब 2:34, 2:35, 36 वाले बच्चे हैं इनके साथ वाले, जो इनके भाई लोग हैं। वो फिजिकल में एक पास हो गए, आप भी पास हो गए, 2 भाई फिजिकल में पास और हो जाएंगे। और आपका जो खानदान है मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर और ज्यादा शामिल हो जाएगा। तो और पहले से भी आपके पापा सब इंस्पेक्टर है और चाचा भी इनके
हेड साहब हैं, हाँ जी। तो पूरा खानदान आपका, और बहुत अच्छी बात है। पुलिस में अभी भी। 4 जने पुलिस में, बहुत अच्छी बात है। और अब हम चाहेंगे हमारे बीच रतलाम से, आप बताइए आपके कितने नंबर थे? मेरे 82 नंबर। 82 नंबर, बहुत अच्छे नंबर है। ताली बजा जोरदार जरा आप लोग इनके लिए। कैटेगरी कौन सी है आपकी? जनरल। जनरल में 82 नंबर है आपके। और जब ट्रायल देने के लिए आप आया करते थे महानंदा रेने ग्राउंड पे, आपने टाइमिंग लगाया, तो क्या टाइमिंग आया करता था? एक बार 49 आया था, एक बार 46 और एक बार 44, 244। देखिए 49, 46 और 244, और आज कितना आया? आज भी 44, 244। आज 244, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए अभी बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि बच्चे 246 में बाहर हो रहे हैं, जो 242, 241 लगाया करते थे वो भी बाहर हो गए। और आपके सामने एग्जाम्पल है, पहला टाइमिंग मेरे को पता है, मैंने आपका टाइमिंग लिया था, 249 आया था, फिर 246 आया, फिर 244 आया, और आज फाइनल डे 244 से दौड़ गए। और ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों टाइमिंग जो है बढ़ रहा है या ग्राउंड खराब है, ग्राउंड कुछ हो गया, कहीं ना कहीं थोड़े एफर्ट्स में कमी आपकी रह गई होगी, और आप और अच्छे एफर्ट लगाइए। आपके सामने ऐसा बंदा है जो 249, एक वीक 249, फिर 246, 244 में करके फिजिकल पास कर लिया। लॉन्ग जंप आपकी? सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था मेरा क्लियर, पर मैं पता नहीं वापस में उधर आ गया। अच्छा, लॉन्ग जंप भी मेरा अच्छा गया था, 15 के आसपास गया था। फाउल हो गया? हाँ, फाउल हो बैक आ गए? बैक हो गया जानबूझ के, पता नहीं, मेरे को पता नहीं चला और पीछे आ गया। बोला फेंक तो बहुत अच्छा फेंका। फेंक तो सर मेरी फाइल मेरा बेस्ट था, मेरे को जहाँ तक लगता है मेरा अच्छा खासा था, क्योंकि मेरा जब मैंने फेंका था तालियां बजाई थी सभी स्टाफ ने। आप आपके साथियों को क्या कहना चाहेंगे जिनका फिजिकल अभी होने वाला है, आने वाला फिजिकल, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस खुद पर विश्वास रखना है, मेरे हिसाब से तो यही है कि खुद पर विश्वास रखें और दौड़ जाएंगे। बस आखिर तक हार नहीं मानना है, बस दौड़े जाना है, दौड़े जाना है। जैसे हमारे ग्रुप के लीडर हैं पुष्पेंद्र सिंह जी राठौर, वो भी बोलते थे कि बस दौड़े जाना है, दौड़े जाना है। और फिर वहाब सर ने भी यहाँ पे बताया था, जो टिप्स बताई थी वो यूज़ करी, क्योंकि इस ग्राउंड का काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें, और वीएस अकेडमी के काफ़ी पास भी हो रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत वो उसके अपना है। और राठौर साहब का भी धन्यवाद और वहाब सर का भी धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। शुभकामनाएं आपका आगामी इसके लिए। ओके, अब हमारे बीच रीना राठौर, इनका अक्सर आपने मेरे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे जिसके अंदर में इनके नंबरों के बारे में पूछा है। पहले ग्राउंड, बहुत पहले ग्राउंड पे आ गई थी। कितने नंबर है रीना आपके? 79 नंबर है रीना के, बहुत ज्यादा नंबर है। और कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी में 79 नंबर है रीना के, बहुत अच्छे नंबर है। फिजिकल तो ये पहले मंथ से ही क्वालिफाई करने लग गई थी, और लास्ट टाइम पे अभी कुछ 15-20 दिन पहले से, जैसे मैंने कहा कि जैसे ये सेकंड वेव कोरोना की आई थी, वैसे ही सेकंड बार जो फिजिकल स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट वेव से सेकंड वेव खतरनाक थी कोरोना की, ये फिजिकल सेकंड वेव में ही खतरनाक साबित हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें घातक मतलब गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी को सीन में चोट है, किसी को फेबुला में, किसी को नीज में, किसी मसल्स ग्रोइंग की खिंच गई है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा बच्चों ने एफर्ट लगा दिए, बहुत बच्चे चोटिल हो रहे हैं। तो रीना भी हमारे यहाँ की जो स्टूडेंट है, ये दौड़ते प्रैक्टिस करते करते चोटिल हो गई थी। सीन में इसको डेंजर इंजरी हो गई थी, सूजन आ रही थी, दर्द हो रहा था, तो इसको मैंने लगातार 20-25 दिन से रेस्ट पे छोड़ दिया। 1 महीना, लगभग 1 महीने से रीना रेस्ट पे थी, और उसके बाद में बीच में इसको जो है पेन किलर की गोली वगैरह इसने खाई और टाइमिंग ट्रायल दिया, और मैं इसको बहुत संभालता रहा, समझाता रहा कि ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, रेस्ट करना है, तो सेफ जोन में। तो क्या अनुभव रहा आपका फिजिकल का शुरू से लेकर, और ये चोट लगने के बाद आपने कैसे अपने आप को संभाला, और किस तरह से आपने फिजिकल पास किया, और जो बच्चे चोटिल हो चुके हैं या जिनका फिजिकल बाकी है, उनको किस तरह से अपनी इंजरी को बचाकर आज विल पावर से फिजिकल को पास करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी सर को, क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि बेटा रेस्ट करो, बट इधर उधर छुप छुपा के किसी न किसी दिन, एक दिन तो सर ने मेरे को बोला कि तू क्यों दौड़ रही है, फिर भी मैंने सर कर लूँगी, लेकिन ये है कि सर अगर मना कर दे तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम दिया था 10 दिन पहले, उस दिन के बाद तो मैंने रनिंग की नहीं ना जंप, सर ने साहब बोल दिया जंप तू करना ही मत, तो आज मेरी जंप सेकंड बार में क्लियर हुई है। फर्स्ट में फाउल हो गया था, सेकंड बार क्वालिफाई हो गई। मैं जो भी चोटिल है, मेरे को सीन पेन इतना था, एक दिन तो सर को फोन लगा के रो रही थी मैं कि सर इतना दर्द हो रहा कि मैं चल भी नहीं पा रही, तो सर ने बोला बेटा कुछ नहीं, बस रेस्ट करो। और फिर दवाई, सारा मेडिकल का भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत हेल्प की है, उनकी दवाई से बहुत आराम पड़ा है मुझे। और यही है कि अगर सर मना कर दे कि आप रेस्ट करो, तो वाकई ही रेस्ट करने से ही होगा। आज मेरा टाइम 3:38 आया है, 3:40 3:38 वहाँ पे ग्राउंड पे भी आता था। देखिए रीना ने जैसे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस किया है कि चोट लगने के बाद एक बार इसको बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, इसने मुझे फ़ोन लगाया, घर पे बोले सर मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, इसने रोने लगी। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं, तू बहुत सेफ जोन में है, बहुत अच्छी तैयारी है, बस इसको आपको रेस्ट करना है, आइसिंग करना है, और कुछ मल्टीविटामिन और पेन किलर खाना है। सारा मेडिकल जैसे उज्जैन में मैंने बताया कि बहुत एक्सपीरियंस है उनको मेरे साथ में काम करते करते,
उन्होंने इसको मेडिसिन वगैरह दी और धैर्य रखा, और रीना ने बहुत अच्छे नंबर रीना के थे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं रीना आपको, और बहुत अच्छा पढ़ती हो आप, बहुत अच्छी तैयारी करती हो। तो आपको हम चाहते हैं कि आपकी वर्दी तो तय है, आपको खाकी वर्दी मिलनी है, लेकिन उस पर 2 स्टार और लग जाए, ऐसी मेहनत करें। अगली एग्जाम आपको 2 स्टार वाली निकालना है, क्योंकि आप इतनी अच्छा पढ़ती तो 2 स्टार वाली नौकरी आपको है। ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जय हिंद। जय हिंद सर। अब हमारे बीच है, क्या नाम है तुम्हारा? विजय सेंधव। विजय सेंधव है, और आप बताएं कितने नंबर है आपके? 81। 81 नंबर। कैटेगरी कौन सी है? SC में 81 नंबर। बहुत अच्छे विजय सेंधव तुम्हारे। और आप प्रैक्टिस के बारे में बताएं कि जब आपका प्रैक्टिस में टाइम कितना आया करता था? प्रैक्टिस में मेरा 2:40 बेस्ट था, 2:42 भी आया, 44 भी आया, पर जो लास्ट टाइमिंग थी वो 2:48 थी। 2:48 आपकी लास्ट टाइमिंग थी। आज कितना आया? आज 2:40। आज 2:40 आपने बहुत अच्छा समय निकाला। 2:48 लास्ट टाइमिंग। जीडी का फिजिकल था, उसकी वजह से पैर वगैरह भरा गए थे, तो SSGD क्लियर है आपका? हाँ क्लियर है SSGD। देखिए SSGD क्लियर है इनका। ये प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके बाद SSGD का देने के लिए गए, सड़क पे दौड़े थे, इनके पैरों में बहुत ज्यादा कॉफ में सूजन आ गई थी, आपके सीन में इंजरी हो गई थी, और ये जो है लंबे रेस्ट पे इनको बचाना पड़ा। फिर आपने दवाइयाँ का सारा मेडिकल से ली? सारा मेडिकल। सारा मेडिकल से कोई दवाइयाँ इन्होंने ली, और दवाइयों का असर ये हुआ कि इनको रिलैक्स हुआ, और रेस्ट देने के बाद में इनको आज इन्होंने 2:40 में किया है। और आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, जो आपने हमारी एकेडमी के अंदर रहते हुए SSGD भी पास कर लिया और MP पुलिस भी पास कर लिया। तो आपकी प्रैक्टिस की वजह से हो पाया दोनों। मैंने देखो, हमारी प्रैक्टिस कुछ नहीं, हमारा मार्गदर्शन, बाकी बच्चे प्रैक्टिस खुद करते हैं। जो जितनी ईमानदारी से मेहनत करेगा और जितना एफर्ट लगाएगा तो ही होगा। क्योंकि एक कोच होते हैं हमारे यहाँ, कोच है सत्यम मिश्रा सर, अनुज सर, नेहा मैडम और मैं स्वयं, हम लोग मिलकर आपको गाइडेंस देते हैं। हम आपको घेर घेर के बोलते हैं चलो टाइमिंग लगाओ, रेपिटेशन लगाओ। तो जो बच्चे टाइमिंग से छुपते हैं या फिर वर्कआउट देते हैं, रेपिटेशन में मक्कारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप यदि रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करके पास हुए और फिजिकल के लिए सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड पर आ गए, तो फिर आपको 2 घंटे 1.5 घंटे जितना आपका वर्कआउट है उसको ईमानदारी से करना है। निश्चित रूप से आपने बहुत ईमानदारी से किया होगा, तभी आपका फिजिकल आपका क्लियर हुआ है। और आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जिनका फिजिकल अभी बाकी है? सर ने जो टेक्निक वगैरह से सिखाया, बस वही फॉलो करे तो फिजिकल आराम से निकल जाएगा सर। धन्यवाद विजय। तुम्हारा क्या नाम है? सुनील परमार। सुनील परमार, कितने नंबर है आपके? 70 नंबर है आपके। और कैटेगरी कौन सी है? SC कैटेगरी में 70 नंबर आपके, बहुत अच्छे नंबर है। और मुझे बताएंगे आपका फिजिकल में टाइमिंग कितना आया करता था? लास्ट टाइमिंग क्या था? मेरी सर लास्ट टाइमिंग तो 2:48 थी वहाँ पर ग्राउंड पर, लेकिन बेस्ट टाइमिंग 2:36 थी और आज आया 2:38। 2:36 के बाद 2:38 आपका आया, तो 2:38 क्या वजह रही है आपके आने की? सर वो वार्म अप ठीक से नहीं हो पाया था सुबह, इसलिए नहीं हो पाया। और गोला लंबी कूद? एक बार में क्वालिफाई। गोला लंबी कूद एक बार में किया आपने, तो क्या अनुभव रहा आपका? VS एकेडमी में तैयारी करने का अनुभव क्या रहा आपका? सर सबसे पहले तो मैं VS पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन से आज यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। और अधिक से अधिक बच्चों को बोलना चाहूँगा कि हमारे सर जैसे लतिका मैम भी आए थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया में बेस्ट है, तो वो बात सही है। हमारे जो गुरु है वो इंडिया में बेस्ट है, उनके बराबर कुछ लोग नो है जो करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सूर्य को कोई चमकने से रोक नहीं सकता। ऐसे प्रकार हमारे सर जो है वो उनको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अतिशयोक्ति कर दी। बहुत सारे लोग इंडिया में मुझसे बहुत बेहतर कोच है, बस शर्त ये है कि वो कोच जो है सामने नहीं आ रहे हैं। वो लोग कोच जो लोग हैं वो आकर यूट्यूब पे गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। वो मेरे से बहुत अच्छे कोच है जो अभी वर्तमान में सिखा रहे हैं, लेकिन क्या यूट्यूब पे नहीं आते हैं। तो यूट्यूब पे वो लोग चल रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, बस वो जोर जोर से चिल्ला के बच्चों को डंडी मार के दौड़ाते हैं। और मैं जो आप ने मेरे लिए शब्द किया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, बधाई आपको। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक पचलानिया। अभिषेक पचलानिया। कहाँ से हो? माखड़ौन से। ये मेरे गांव से है। मैं उसको अपना गांव कहता हूँ। मैं वहाँ पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा बचपना वहीं बीता है और मेरा बहुत आत्मीय उससे लगाव है। माखड़ौन का जो भी बच्चा मुझे मिलता है या माखड़ौन के लोग मिलते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और जैसे ही मुझे मिला वाला माखड़ौन से हो तो मेरा बहुत बहुत खुशी हुई थी। और आज आपने फिजिकल पास कर लिया और मैं दुगना खुशी हो रही है कि मेरे गाँव का बच्चा। अब गाँव तो क्या होता है, जहाँ पर हमारे नाना रहते हैं, नानी रहती है, दादा दादी रहते हैं, उसको गाँव कहते हैं। लेकिन माखड़ौन ऐसा गांव है जहां मैंने बचपन बिताया
और वहाँ पे माना जाता है मेरे बहुत सारे नाना भी, नानी भी, मामा भी, चाचा भी, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मेरा उसको गाँव कहता हूँ। और आपका क्या नंबर कितने रहे? 66 सर। 66 नंबर है आपकी। कैटेगरी कौन सी है? एससी सर। एससी कैटेगरी है। आप प्रैक्टिस में क्या टाइम आया करता था आपका? प्रैक्टिस में सर 2:44 आया था मेरा बेस्ट। 2:44। आज कितना आया? आज 2:35 आया सर। 2:35। बहुत अच्छे दौड़ लगाई तुमने यार, जबरदस्त। और गोला फेंक क्या रहा? बोला तो एक ही बार में चला गया सर। बोला एक ही बार में चला गया। और लंबी कूद? लंबी कूद भी एक ही बार। लंबी कूद में एक ही बार चले गए। निश्चित रूप से माखड़ोन का कुएं का पानी पी पी के मैं भी दौड़ा करता था और बहुत अच्छा दौड़ता। तुम भी वहाँ के कुएं से पानी खींच खींच के पहली बार में लंबी कूद गोला फेंक टाइमिंग लिया है। और मैं यही शुभकामना है मेरी कि आप बस वर्दी पहन के माखड़ोन में जाएं और मैं आपके स्वागत के लिए माखड़ोन आऊँ। ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। कुछ बोलना चाहोगे भाई आप? वीएस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, इनका सपोर्ट रहा। बहुत बढ़िया कोच है सर। सर अंदर भी बात कर रहे थे सर, आपकी पुलिस स्टाफ भी बात कर रहे थे कि वहाँ सर के डिफेंस में जो भी है बच्चे वो तो उनको तो क्वालिफाई होना ही होना है। अच्छा, तारीफ कर रहे थे, अंदर बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि डूब मरो, अगर एक बार क्वालीफाई नहीं कर रहे हो जंप तो तुम डूब मरो। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे। वो बताते हैं कि एमपी में टॉप लेवल पे चल रहे हैं वहाँ सर, अभी उनके बराबर कोच नहीं है अभी। चलिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं टॉप में कैसे चलूंगा? टॉप में तुम लोग मुझे लेके आते हो। ये इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो मैं टॉप में आ जाता हूँ। तो आप लोग मेहनत करते हो और इसी का परिणाम आता है कि मैं टॉप में आ जाता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। और माखड़ों ना आऊंगा, ठीक है, मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। चहल नाम क्या था? इसको हम चहल बोलते हैं, ओरिजिनली नाम इसका कुछ और है। क्या नाम है? राहुल परमार नाम है सर। राहुल परमार नाम है। और चहल जो है बहुत मस्तीखोर है और बहुत अलग अलग तरह के आसन ये योगा के यहाँ बच्चों को सिखाया करता था। और चहल कितने नंबर है तुम्हारे? मेरे 64 है सर। 64 है। एससी में 64 है आपके। बताइए प्रैक्टिस में आपका टाइम कितना आया करता था? सर बेस्ट था मेरा 2:29। 2:29 आपका बेस्ट टाइमिंग था। और आज कितना टाइम आया? 2:31 आया। 2:31। 2 सेकंड बढ़ गया। ठीक है, 1-2 सेकंड आपका क्या कारण रहा? सर वो 30 को दौड़ाया था, वो मैं सबसे पीछे था, मैं 30 के पीछे अच्छा, था। 30 लोग दौड़ाए। हाँ, ये भी एक कारण बन रहा है। आज जैसे मैंने एक वीडियो देखा, उसके अंदर क्या था, बच्चों को जैसे छोड़ रहे थे ना, बच्चे स्टार्ट स्लो ले रहे थे। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे गो बोलते हैं, 15-20 बच्चे एकदम एक साथ छोड़ते हैं, तो एक स्टार्ट पिकअप में होता है। या बच्चे स्टार्ट का पिकअप स्लो कर रहे थे। तो मेरा आपको सजेशन है कि यदि स्टार्ट एक के बाद एक छोड़ रहे हैं तो आप अपना स्टार्ट अपने अच्छे लो। जरूरी नहीं कि एक के पीछे एक जाए, आप उसको क्रॉस करके उसके आगे भी जा सकते, काटना पड़ा सर। काट के आप आगे जा सकते हैं। और कुछ कहना चाहोगे आप हमारी एकेडमी के विषय में? सर मेरे को तो एकेडमी मतलब बहुत ही पसंद थी, और खासकर आप सर जैसे कोच नहीं, आप मित्र जैसे मतलब व्यवहार करते थे। और मैं तो दोनों टाइम आता था, सुबह भी आता था। हाँ सर, और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव है इधर रिंगुरा के पास में लखेसरा, बन्नेगढ़ तहसील में आता है, उज्जैन जिले का। तहसील गए हो। और हमारे शुभकामनाएं, आप वर्दी पहने और वर्दी पहनो। और जिस दिन आप अपने सिलेक्शन के बाद में घर पे जिस दिन भी दाल बाटी की पार्टी देंगे, हम लोग हमारी पूरी टीम आएगी आपका दाल बाटी खाने के लिए। बधाई बहुत बहुत आपको। जय हिंद। तुम्हारा क्या नाम है? अशोक बगान। अशोक बगाना। कितने नंबर है तुम्हारे? 66। 66। कैटेगरी कौन सी? एससी कैटेगरी के 66 नंबर आपके अच्छे नंबर है। और प्रैक्टिस जब करते रहते आपका टाइमिंग क्या आया करता था? 2:42। 2:42 आपका लास्ट टाइम था। आज कितना टाइम आया? 2:36। 2:36। देखो, 42 से 36 बहुत अच्छा टाइम इनने कवर किया है। जैसा कि बच्चे को हम बोल रहे हैं कि 8-10 सेकंड 5 सेकंड कवर कर सकता है कंपटीशन वाले दिन। और गोला फेंक एक बार में सर। एक बार में। लंबी कूद एक बार में। देखिए, लंबी कूद भी एक बार में, गोला फेंक भी एक बार में। आज हमारा रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहा है। 15 बच्चों में से 12 बच्चे फिजिकल में अपने पास हुए हैं, जिसके अंदर से जबलपुर के अंदर एक लड़का एक लड़की पास हुई और उज्जैन में ही 2 बच्चे अपने फेल हुए, जिसमें एक लड़की जो है लॉन्ग जंप में फेल हो गई। एक लड़का जो है हमारे यहाँ का 1 सेकंड 2:46 से रह गया। और एक और लड़का जो फेल हुआ है नीमच वाला, उसका मुझे बताइए भूपेंद्र, क्या टाइम आया उसका? 2:47 में लगाया उसने। तो दोनों का रिजल्ट थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और क्या आप एकेडमी के विषय में कुछ 2 शब्द कहेंगे? और जो बच्चे आने वाले उनके लिए क्या कहेंगे? सर वीएस डिफेंस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका बहुत ही सहयोग मिला सर हमें। और जो आने वाले हैं उनको सर बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है सर, ग्राउंड के अंदर तो बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है सर। लॉन्ग जंप, गोला फेंक सब दूर सर। बहुत, हाँ, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है शानदार। और देखिए, अभिषेक नाम है तुम्हारा? अशोक बगाना ने आपको बताया कि अंदर जो है स्टाफ बहुत सपोर्टिव है आपका, लॉन्ग जंप के लिए, गोला फेंक के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है।
आप घबराएं ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पहला फाउल चला गया तो इत्मीनान से आप जो बैठिए, पानी पीजिए और टाइम मांगिए, टाइम मिलेगा आपको। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जंप करिए। उसके बाद में भी वो आपको अपील करने का भी मौका दे रहा है। यदि आपको फाउल हो जाता है, एक अपील करिए कि मेरा कुछ चेक किया जाए, तो कैमरे में आपको चेक करके, रिकॉर्डिंग चेक करके बताएंगे, पूरी संतुष्टि मिलेगी आपको। तो आज देखा आपने VS एकेडमी का रिजल्ट, आप बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।